Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, this is a question on vectors and this question is from the past paper. P1 का question है ये and you guys know that vectors जो है वो P1 में भी पूछा जाता है, P2 में भी पूछा जाता है. काफ़ी ट्रिकी टॉपिक है, काफ़ी मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को. तो मेरे पास भी काफ़ी सजेशंस आई थी वेक्टर्स की, तो आई विल ट्राई टू मेक एज मैनी वीडियोज एज पॉसिबल. कोशिश करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स की जो है वो एक एक क्वेश्चन हम लोग उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लें, ताकि ये तुम लोग की हेल्प कर सके वीडियोस. इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. इसमें हमें इक्वल वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा सा रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा. तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो. फर्स्ट आई एम रीडिंग द क्वेश्चन और फिर देखते हैं क्या करना है. इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD. हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है. दिस साइड ए बी इज इक्वल्स टू 2p और ये जो साइड है AD ये 3q के बराबर है. तो पहले काम ये कर लेते हैं कि इक्वल वेक्टर्स जो है ना वो मार्क कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम में हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं. तो अगर ए बी 2p के बराबर है तो डेफिनेटली डी सी भी जो है ना वो 2p के बराबर होगा. तो इसीलिए मैंने यहाँ भी 2p लिख लिया और मैंने एरो इस साइड पे लगा दिया. क्योंकि ये वेक्टर है तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई आई एम गोइंग फ्रॉम डी टू सी. ये जो एरो होता है इसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डी है और एंडिंग पॉइंट जो है वो आपका सी है. तो ये इसीलिए एरो जो है यही इंडिकेट कर रहा है. जैसे यहाँ का एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि मैं ए से डी की तरफ ट्रेवल कर रहा हूँ. ये एरो इस तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रहा हूँ. ये बेसिकली हमारे पास जो है ना रूट्स हैं सारे. सही है. अच्छा, अब आगे देखते हैं कि अच्छा, अब ये ए से लेके डी तक जो है वो 3q के बराबर है, तो इसी तरह बी से लेके सी तक भी जो है वो 3q के बराबर होगा. एरो इस तरह ऊपर की तरफ आ रहा है. अच्छा, अब इक्वल वेक्टर्स मैंने मार्क कर लिए हैं. उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है. वो कह रहा है एक्स इज अ पॉइंट ऑन BC. एक्स जो है वो BC पर एक पॉइंट है और वो पॉइंट ऐसा है कि BX और XC का जो रेशियो है वो 2:1 है. मतलब ये टू पार्ट्स है और ये वन पार्ट है. ठीक है. इनका रेशियो मतलब ये जो लिखा हुआ है इस तरह 2:1, इसका मतलब ये है कि BX जो है वो टू पार्ट्स हैं और XC जो है वो वन पार्ट है. अच्छा, अब हमसे कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ P एंड Q. P और Q की टर्म्स में अपना आंसर दो. किसको हमें टर्म में मतलब किसको रिप्रेजेंट करना है हमें पी क्यू की फॉर्म में. हमें ए सी को रिप्रेजेंट करना है. तो ए सी का मतलब है कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए होगा और मेरा जो एंडिंग पॉइंट है वो सी होगा. ठीक है. अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. ए से सी जाना है, मतलब मुझे एक ऐसा रूट सेलेक्ट करना है जो मुझे ए से सी तक लेके जाए. मतलब मैं ए से स्टार्ट करूं अपनी जर्नी और मैं जाऊंगा सी तक. ठीक है. अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ए से सी तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें. ये वाला रूट जो है ये सबसे बेस्ट है. ये सबसे बेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे इस रूट पे कोई भी चीज नहीं पता. उसने बोला यू हैव टू गिव योर आंसर्स इन टर्म ऑफ पी एंड क्यू. तो अब ए से लेके सी तक मुझे कुछ भी नहीं पता जो मैं इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू हो. तो मैं ये कैसे लिखूंगा इसका आंसर. तो इसीलिए मुझे एक ऐसा रूट पिक करना है जो जिसके जो वेक्टर्स हैं वो मुझे पी और क्यू की टर्म्स में गिवन हो. तो अब मेरे पास दो रास्ते हैं. ए से सी तक जाने के लिए मैं ये वाला रूट भी ले सकता हूँ कि पहले मैं ए से डी चले जाऊं और फिर मैं डी से जो है वो सी चले जाऊं, क्योंकि मुझे ए से डी तक भी पता है 3q है और डी से सी जो है वो 2p है. तो मुझे सिंस आई हैव टू गिव माय आंसर इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, तो ये आंसर मेरा एक्सेप्टेबल हो जाएगा. और या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि पहले मैं ए से बी चले जाऊं, मतलब 2p जो है ट्रेवल कर लूं और उसके बाद फिर मैं बी से सी चले जाऊं और बी से सी भी 3q है. ठीक है. तो इसका मतलब है ये भी मुझे पी और क्यू की फॉर्म में पता है. तो मैं यही काम करता हूँ, मैं ऊपर वाला जो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ. तो ए से लेके पहले मैं डी जाता हूँ तो ये 3q हो जाएगा. चूंकि मैं इसी पाथ को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे इसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली 3q ही रहेगा. तो ए से डी पहले जाऊंगा तो 3q हो जाएगा और फिर जब मैं डी से पहुंच जाऊंगा, डी पे पहुंच जाऊंगा, देन आई विल गो टू सी. अब मैं डी से सी जब जाऊंगा तो ये 2p के बराबर है और इसका एरो इसी तरफ जा रहा है और मैं एरो के साथ ही मूव कर रहा हूँ, इसलिए इसका साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 3q प्लस 2p. ए से सी तक जाने के लिए 3q प्लस 2p हो जाएगा. ये मैंने यहाँ लिख दिया 3q प्लस 2p. तो दिस इज माय फाइनल आंसर. ये मुझे एक मार्क दिला देगा क्योंकि इसने बोला है कि फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू. तो यहाँ पी और क्यू की फॉर्म में मैंने आंसर लिख दिया. अच्छा, सेकंड पार्ट में कह रहा है अब यू हैव टू फाइंड ए एक्स इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू. अब ए एक्स का मतलब क्या है. ए से जर्नी स्टार्ट करनी है और एक्स तक जाना है. तो ए से एक्स तक जाने के लिए अब मेरे पास मुझे रूट तलाश करना है. तो मैं ये वाले रूट पे तो नहीं जा सकता.
यहाँ तो कोई लाइन ही नहीं है, मुझे लाइन बनानी पड़ेगी, और फिर पी और क्यू की फॉर्म में कुछ है ही नहीं। तो मैं कोई दूसरा ऑल्टरनेट रूट देखता हूँ। एक रूट तो ये वाला हो गया, पहले मैं ए से डी चले जाऊँ, फिर मैं डी से सी आ जाऊं, और फिर मैं सी से एक्स आ जाऊं। ठीक है। अच्छा, इसमें इसका यही है कि मुझे ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे एक्स तक जाना है, तो उसके लिए मुझे रूट तलाश करना है। तो एक रूट तो ये हो गया, ए से डी जाऊं, डी से सी जाऊं, फिर सी से एक्स आ जाऊं, या फिर एक रूट ये भी हो सकता है कि ए से बी जाऊं और बी से एक्स चले जाऊं। ये थोड़ा सा छोटा रूट लग रहा है मुझे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ए से बी तक का आंसर मुझे पता है 2p, लेकिन व्हाट अबाउट बी टू एक्स, यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। तो इसका मतलब है पहले मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, लकीली ये है कि मुझे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़ा आसान सा है। कैसे? बी से लेके सी तक उसने बोला है कि भाई टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 2:1 है ना, मतलब ये 2 पार्ट्स है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है मैंने 2 पार्ट्स और ये 1 पार्ट, मतलब जिस बी से लेके सी तक देर आर 3 पार्ट्स, और 3 पार्ट्स 3q के बराबर है। 3 पार्ट्स, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, 3 पार्ट्स जो हैं ये किसके बराबर हैं? ये 3q के बराबर है। तो इसका मतलब है कि एक पार्ट कितने के बराबर होगा? तो एक पार्ट जो है वो q के बराबर हो जाएगा। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एक्स? द वैल्यू ऑफ बी एक्स इज 2q। द वैल्यू ऑफ बी एक्स इज 2q। ये 2 पार्ट्स है, तो एक पार्ट सिंस 1 पार्ट इज इक्वल्स टू q, तो 2 पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 2q। और x से c तक 1 पार्ट है, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा? 1q। और जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो आई विल गेट 3q। ऐसा ही है ना? तो मुझे फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने बस ये देखा कि भाई टोटल कितना है और मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। टोटल इज 3q। 3q जब 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो एक पार्ट जो है वो q के बराबर हो जाएगा, 1 पार्ट विल बी इक्वल्स टू q। तो 2 पार्ट कितने हो जाएंगे? 2q। तो 2q ये हो गया, 1q ये हो गया। अब मेरे पास बड़ा आसान हो गया, ए से बी तक जाता हूँ पहले। तो ए से बी तक जाने के लिए मुझे 2p जाना पड़ेगा। 2p का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं जो है वो इसी पाथ को फॉलो कर रहा हूँ। और फिर मैं बी से लेके एक्स तक चले जाऊंगा, बी से लेके एक्स तक 2q हो जाएगा, ये भी यही वाला पाथ है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ए एक्स विल बी इक्वल्स टू 2p+2q। ठीक है। यहाँ तो मैं एक काम और कर सकता हूँ, यू कैन टेक 2s कॉमन। अगर आप 2 कॉमन भी ले लो तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये भी बिल्कुल आंसर एक्सेप्टेबल होगा, ये हो जाएगा p+q। अच्छा, अब लास्ट वाला देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में वो कह रहा है एक्स डी। एक्स डी मतलब आई हैव टू गो फ्रॉम एक्स टू डी। ठीक है, एक्स से डी जाता हूँ। अब दो ही रास्ते हैं, यहाँ से पहले एक्स से बी जा सकता हूँ, फिर बी से ए जा सकता हूँ, फिर ए से डी जा सकता हूँ। ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है। और मेरे पास एक और भी रास्ता है, वो क्या है? एक्स से सी जाता हूँ पहले, और फिर सी से डी चले जाऊंगा। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब एक्स से जब मैं सी जाऊंगा तो मैं फिर इसी फ्लो में मूव कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो ये 1q तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं सी से डी जाऊंगा ना, तो 2p इस साइड पे है, लेकिन मैं इसके ऑपोजिट मूव कर रहा हूँ, तो मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये -2p हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा q। 1q बोलो कि q बोलो, क्योंकि q पॉजिटिव साइड पे ही है, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ ही जा रहा हूँ, और ओरिजिनल भी ये जो रास्ता है ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो इसका मतलब है मैं q का साइन नहीं चेंज करूंगा, तो ये q हो जाएगा। लेकिन जब मैं सी से डी जाऊंगा तो अब मैं बिल्कुल ट्रैफिक के ऑपोजिट जा रहा हूँ। ट्रैफिक यूं आ रहा है और मैं यूं जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2p। तो एक्स डी विल बी इक्वल्स टू q -2p।